हेलो स्टूडेंट्स। तो भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, जिसमें आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन थी भाई v स्क्वेयर इज़ इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। आज हम फोर्थ इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे, और फोर्थ इक्वेशन हम कौन सी लेकर चलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वोट इसके इक्वल होगी भाई u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पर nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या कंसेप्ट है भाई? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एक तो आपसे ये पूछा जाए, और एक आपसे ये पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट ने 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो ये दो अलग अलग केसेस बनते हैं। तो अगर 10 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो तो हम कौन से फार्मूले से निकाल लेंगे? s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह पर 10 पुट करके। और अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस फार्मूले को समझने के लिए पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेकर चलेंगे। तो पहले तो ये कैसे डिराइव किया गया? एस nth जो है वो एस एन में से एस एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लीजिए हम 10 सेकेंड में किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई। तो 10 सेकेंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 9 सेकेंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, और 10 सेकेंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी उसमें से अगर 9 सेकेंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लास्ट जो 1 सेकेंड में मीन से 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब 10 सेकेंड्स में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, उसके लिए ये फार्मूला। तो यहाँ पर t की रिप्लेसमेंट आप n से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा u इंटू एन प्लस हाफ ऑफ a इंटू एन स्क्वेयर माइनस u इंटू एन माइनस 1 और प्लस हाफ ऑफ a इंटू क्या आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वेयर। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए भाई, तो ये आ जाएगा un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर माइनस un, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस u, और ये प्लस है और बाहर माइनस, प्लस माइनस की प्रोडक्ट माइनस, तो माइनस हाफ ऑफ a, अंदर इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वेयर आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म में प्लस 1 और बाहर माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा भाई a बाई 2 आ जाएगा, और लास्ट में फिर रहेगी क्या n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, वो बाहर वाला माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। कौन कौन सी? un से तो un कैंसिल आउट हो गया, और भाई प्लस हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बस गया क्या आपके पास u माइनस a बाई 2 और प्लस an। अब इन दोनों टर्म्स में मान लीजिए हम a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो u प्लस a बाई 2 कॉमन ले लिया, a बाई 2 कॉमन ले, तो यहाँ तो क्या बच गया अभी -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2n। तो एस एन था आपके पास, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया भाई u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेकर चलते हैं, उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है भाई, कहते हैं बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकेंड। एक बॉडी जो है वो
डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी, 20 मीटर, कितने टाइम में, इन 7 सेकेंड। 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 7 सेकेंड। और कहता है 24 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 9 सेकेंड। तो कहता है हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो बताइए, इसी कंसेप्ट पर बेस न्यूमेरिकल हो गया, नहीं हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो देखो 7 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई, 20। तो अभी अभी आपको फार्मूला समझाया, एस एन एथ किसके इक्वल है, u प्लस ए बाई 2n-1। तो किस में, 7th में है, तो S7 लिख सकते हैं, u प्लस ए बाई 2 और 2 इंटू n की जगह पर क्या रखेंगे, 7-1, यह आ जाएगा u प्लस ए बाई 2 और 14-1 कितना आ जाएगा, 13। अब ये डिस्टेंस S7 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी ट्रैवल की है भाई, 20 मीटर। तो इस चीज़ के ऊपर 20 रख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2u प्लस 13a और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा 40। एक इक्वेशन तो u और a में आपके पास है, ये आ गई, ये 24 नहीं है भाई, 2u है। दूसरी इक्वेशन इससे आ जाएगी 9th सेकेंड में, S9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस ए बाई 2 और 2 इंटू 9-1। तो ये S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 मीटर। तो 24 किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस ए बाई 2 और 18-1 17। तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में 48, इधर इससे मल्टीप्लाई 2u प्लस 17a, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई भाई। अब बताओ, मैथमेटिक्स में आपने एक्स वाई से रिलेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। ऐसे यहाँ पर ये u और a फॉर्म में आ रही हैं, तो यहाँ से u और a को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या इक्वेशंस हैं भाई, 2u प्लस 13a, 2u प्लस 13a, इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है किसके इक्वल, 40 के इक्वल। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी है 2u प्लस 17a, 2u प्लस 17a, ये दे रखी है भाई 48। ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इट इज़ सो ईजी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2u से 2u कैंसिल और 13-17 कितना आ जाएगा भाई, -4a और यहाँ से -8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास 8/4, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। अब a की ये वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकेंड इक्वेशन में रख दो, वहाँ से किस चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, u का। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो 2u प्लस 13a की जगह पर 2, इट विल बी 40। तो 2u प्लस 26, इट विल बी 40, 2u इट विल बी 40 माइनस 26, ये कितना आ जाएगा भाई, 14। 2u की वैल्यू 14 आ गई, तो u आपके पास 14/2, इट विल बी 7। a आ गया, u आ गया। अब आपसे पूछा गया था रिज़ल्ट कि भाई 15 सेकेंड में, तो S15 का रिज़ल्ट आपसे पूछा गया था। S15 u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 15-1, तो ये आ जाएगा u का रिज़ल्ट आपके पास आया हुआ है 7 प्लस a का रिज़ल्ट आया हुआ है 2/2 और 15 टू द 30-1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 7 प्लस 30-1 29, इट विल बी 36 मीटर। तो 15th सेकेंड में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट या बॉडी, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई, 36 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए भाई, तो ये तो था भाई आपका किस पर,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड पर। अब अभी जो इक्वेशंस हमने डिस्कस की हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए भाई। कहते हैं पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले आप कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे एक फ्री फॉल का। फ्री फॉल तो जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवाया जाता है, किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराया जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी फ्रीली मूव करते हुए ग्राउंड सरफेस की तरफ आती है। किसके इफेक्ट के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो ये जो वहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो किसके कारण आया? ग्रेविटी के कारण। तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ए हम अभी तक यूज़ कर रहे थे उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? जी में, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, जिसमें स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते थे और कैपिटल जी जो है वो हम क्या लेते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है और उस डायरेक्शन में हम मोशन का केस क्या ले रहे हैं भाई? वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव डायरेक्शन अगर ले रहे हैं तो उस केस में जी की वैल्यू विद पॉजिटिव साइन ली जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहा है और वहाँ पर जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए दोनों चीज़ें वहाँ पर सेम डायरेक्शन हो गई, तो इसीलिए विद पॉजिटिव साइन वहाँ पर केस लिया जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड साइड में क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं, तो उस केस में देखिए ऑब्जेक्ट जा तो कहाँ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। उसकी मोशन तो कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस सिचुएशन में जी कौन से साइन के साथ लिया जाएगा भाई? विद नेगेटिव साइन। तो ये फ्री फॉल का केस आप याद रखेंगे। इसमें ए की रिप्लेसमेंट हम किससे करते हैं? जी से करते हैं। अब न्यूमेरिकल हम लेकर चलते हैं भाई। ए पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एरोप्लेन एंड आफ्टर dropping through a distance of 40 meter opens the parachute and deaccelerate at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in air? At what height did he bail out from plane? तो पहले तो भाई न्यूमेरिकल का यहाँ पर आप उसकी एक तरह से फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। क्या यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? एरोप्लेन एक मूव कर रहा था और इसमें से क्या है? एक पैराशूट, एयरफोर्स में पैराशूट वालों बंदों को जब एरोप्लेन से फॉल करवाया जाता है तो उनके साथ क्या बांधा होता है? पैराशूट बांधा होता है। और जैसे ही वो फॉल करते हैं तो कुछ डिस्टेंस तक तो वो फ्री फॉल करते हैं, उसके बाद वो पैराशूट खुल जाता है, वो छतरी खुल जाती है और वो फिर बड़े इजीली जो हैं वो ग्राउंड सरफेस पर आ जाते हैं। तो भाई वो जैसे ही उसको पैराशूट वाले बंदे को वहाँ से गिराया जाता है तो वो कहता है कितनी डिस्टेंस तक? 40 मीटर की डिस्टेंस तक तो वो फ्री फॉल करता है और 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या हो जाता है? वो पैराशूट ओपन हो जाता है। उसके बाद वो कहता है ग्राउंड सरफेस तक जब पहुंचता है तो उस सिचुएशन में उसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? डी एक्सेलरेट
मीन्स रिटार्डेशन कहीं या डी एक्सेलरेशन कहीं, तो उस केस में एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन लिया जाता है भाई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाएगी। अब कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो फ्री फॉल किया तब एक्सेलरेशन कितना था, तो वो अभी समझाया था आपको। फ्री फॉल के केस में ए की वैल्यू जी के इक्वल ली जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए भाई, यहाँ पर इस पैराशूट वाले बंदे की दो मोशन हो गई। एक तो जब ये फ्री फॉल करके यहाँ तक पहुँचा 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके, और फिर जब पैराशूट खुल गया वहाँ से लेकर वो ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस तक पहुँचा है, तो फिर वो डी एक्सेलरेट हो रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो उसमें पूछा क्या गया है आपसे कि भाई, और जब वो ग्राउंड सरफेस पर पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है, स्पीड जो रहती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहती है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज ही इन एयर, वो एयर में कितनी टाइम तक रहता है, एंड एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम प्लेन, और जब वहाँ से प्लेन से जब उसको गिराया गया था तो उसने ग्राउंड सरफेस तक पहुँचने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस सारे कंसेप्ट में भाई दो पोर्शन हम ले जाएंगे, इंडिविजुअल दो पोर्शन लेकर चलेंगे। एक तो जब वो फ्री फॉल मोशन है उसकी, और दूसरा जब वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो दो पार्ट बनेंगे भाई इस न्यूमेरिकल में। पार्ट फर्स्ट में उसकी मोशन का केस किस तरह से स्टडी किया जाएगा। अब जब फ्री फॉल करवाया गया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0। ए की वैल्यू आप जानते हैं जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब बताइए क्या आप वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यहाँ इस पोजीशन पर निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, v² = u² + 2as। अब ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 40 मीटर। तो ये आ जाएगी, s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 मीटर। तो बताइए भाई, v हमने निकालना है, u हमारे पास अवेलेबल है, a अवेलेबल है और s अवेलेबल है। तो v² इट विल बी इक्वल टू u² 0 + 2 × a की जगह पर 9.8 और s कितना है भाई, 40। इसका डेसिमल हटा लीजिए, ये 10 हो जाएगा। 2 5 × 10, 5 8 × 40। तो v² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 8 64, 8 9 72 और 6 78। v² की वैल्यू आपके पास 784 आ गई। तो v की वैल्यू √784, 784 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 2 2 × 4, 384, 2 का डबल 4 और भाई 4 7 × 28, 4 8 × 32 सॉरी। तो 8 पर देखिए, 8 8 × 64, 6 8 4 × 32 और 6 38। सो 28 इज़ द स्क्वायर रूट। सो v की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। ये जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आई, ये दूसरी मोशन के लिए किसका काम कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी का। इस मोशन की तो ये क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी 28 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई वही 28 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मोशन में भाई इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट मोशन की, वो सेकेंड मोशन में किसका काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन आपको ये दिया हुआ है, और भाई फाइनल वेलोसिटी आपके पास ये दी हुई है। तो यहाँ से इस सेकेंड पार्ट में जो मोशन ली जा रही है उसमें किस चीज़ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, v = u + at। तो पार्ट 2 में देखिए,
v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। v हमारे पास है कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और u हमारे पास यहाँ से जो v आई थी 28, और a की वैल्यू आपको इस केस में दे रखी है -2, और टाइम की वैल्यू मान लीजिए हम t रखते हैं। तो यहाँ से देखिए भाई, इस -2 टी को इधर ले आएंगे तो प्लस में 2t हो जाएगा, और 28 - 2 कितना हो जाएगा 26। तो t का रिज़ल्ट यहाँ से 26/2 इट विल बी 13 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट में जो टाइम लगा हमारा कितना लगा 13 सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट में अगर टाइम की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में भी आप इस इक्वेशन का यूज़ करके v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। v हमारे पास 28 था, u हमारे पास 0 था, a हमारे पास 9.8 था, और t की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो t निकालें तो 28/9.8, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 चली जाएगी, और उस को जब आप सोल्व करेंगे तो ये 2 4 जा 8, 49, 140, और t का रिज़ल्ट यहाँ से इस t को मान लीजिए t डैश से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पर भी t ले रहे हैं, यहाँ पर भी, तो इसको t डैश से ले लीजिए। तो ये t डैश हमारे पास आ जाएगा 140/49। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी इक्वल टू 2.8 सेकेंड। टी डैश की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो देखिए भाई, फर्स्ट पोर्शन में भी टाइम का रिज़ल्ट आ गया, सेकेंड पोर्शन में भी टाइम का रिज़ल्ट आ गया। तो टोटल जो पाथ कवर किया वो टोटल टाइम कितना लगा, फर्स्ट पार्ट यही पूछा था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टी डैश प्लस टी डैश कितना था 2.8, और ये कितना था 13। सो इट विल बी 15.8 सेकेंड। इतना उसने टोटल टाइम में लिया। और दूसरा उसने पूछा है कि भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये डिस्टेंस तो आपको दे रखी है 40 मीटर। अब इसमें और डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। सेकेंड पोर्शन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसके लिए v² = u² + 2s, ये फार्मूला v² = u² + 2s फार्मूला अप्लाई कर दीजिए सेकेंड पोर्शन में, तो वहाँ से s आ जाएगा। तो ये अप्लाई करें तो v² इट विल बी u² + 2as। तो देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी, v की वैल्यू 2 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी 28 थी, 28 का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू हमारे पास -2 थी, और s निकालना है। तो देखिए भाई 2 इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे आप 28 का स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, इट विल बी 784 और -4s, इस 4s को इधर ले आइए, 784 - 2 विच इज़ 782, तो s की वैल्यू 782/4। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 38 4 9 जा 36, और 36 और 2 बच गया यहाँ पर, ये वैल्यू हमारे पास -4s था, इसको इधर ले गए 782 और 1 जा 4 3 36 22 4 5 जा 20 और 0.5,
ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से अगर आप अब ये डिस्टेंस इसमें आई है और पहले वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 40 मीटर थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस 40 पहले की थी और 195.5 ये आ गई। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, इट विल बी 235 मीटर। इतनी टोटल डिस्टेंस वहाँ पर ट्रैवल की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई। कहाँ पर ये v स्क्वायर था, यहाँ पर हमने v का स्क्वायर नहीं लिया, तो 2 का स्क्वायर लिया जाएगा। ये 2 का स्क्वायर आएगा और ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 780 आएगा यहाँ पर। और 780 जब आप करेंगे तो ये 195 पर ही पूरा कट जाएगा, 0.5 नहीं आएगा साथ में। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 235 मीटर। इसके बाद देखिए भाई अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लेकर चलेंगे किस चीज़ का, डिफरेंशिएशन का। इसके लिए हम किस चीज़ का केस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, s की वैल्यू, और वो है t³ - 6t² और +3t और +4। s की वैल्यू ये दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ t, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आपसे v का रिज़ल्ट पूछा गया है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो आपने वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो v का रिज़ल्ट आ जाएगा। v को एक्सप्रेस किया जा सकता है ds/dt। अब s की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी t³ - 6t² + 3t + 4। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t देखिए भाई, तो इस न्यूमेरिकल से आपको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। x⁻n का अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है पावर नीचे उतारो, n नीचे उतारी, एक पावर कम कर दी। x⁻n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था, तो n को नीचे उतार दिया और एक पावर इसकी रिड्यूस कर दी, n-1। तो ऐसे यहाँ पर निकालें, तो यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ t है, तो t³ का डेरिवेटिव यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई। क्या आ जाएगा, 3 को नीचे उतारा, एक पावर रिड्यूस कर दी 2, -6 टाइम्स 2 को नीचे उतारा, एक पावर रिड्यूस कर दी 1, +3, 1 पावर को नीचे उतारेंगे तो 3 × 1, और t की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखेंगे 0 होता है। तो यहाँ से ये कितने बना भाई, 3t² - 12t और +3। ये तो v का रिज़ल्ट आ गया। लेकिन v का रिज़ल्ट हम कब निकाल सकते हैं, जब कंडीशन दे रखी है एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया जाता है dv/dt। तो यहाँ से देखिए अब इसका फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो 3 × 2 को नीचे उतारो, एक पावर रिड्यूस करो, -12t का 12, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6t - 12। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 0। तो 6t - 12 इट विल बी इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 12/6। तो t की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड आ गई भाई। अब t आ गया, ये t की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, v की जो इक्वेशन हमारे पास आई हुई थी, इसमें t की जगह पर 2 पुट कर दो,
तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो 3 इंटू 2 स्क्वेयर 4 3 जा 12 माइनस 24 और प्लस 3। सो इट विल बी 12 और 3 15 माइनस 24, इट विल बी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अभी एक न्यूमेरिकल भाई हम किससे लेकर चलते हैं, ग्राफ से रिलेटेड। कहते हैं बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ t-2 मीटर पर सेकेंड, t-2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से कोई बर्ड फ्लाई करता है और कितने टाइम के लिए फ्लाई करता है, वो 4 सेकेंड के लिए इन ए स्ट्रेट लाइन। कहता है वेयर t इज़ टाइम इन सेकेंड्स, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। तो उसने वहाँ पर 4 सेकेंड्स में जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस डिस्टेंस का रिज़ल्ट निकालने के लिए आपको बताया गया था कंसेप्ट एरिया अंडर वीटी ग्राफ प्रोवाइड्स अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले वीटी ग्राफ बनाएंगे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। क्या कंडीशन दे रखी है कि 4 सेकेंड तक वो फ्लाई करता है, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पर उसके लिए कंडीशन दे रखी है t-2। तो ये मान लीजिए वेलोसिटी ले ली हमने और यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम ले लिया, यहाँ पर टाइम ले लिया और ये वेलोसिटी ले ली। अब देखिए t1 2 3 4 ये सेकंड्स में ले लिया हमने और वेलोसिटी हमने किस में ले ली, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर देखिए अब 4 सेकंड तक उसने वो बर्ड क्या हुआ है, फ्लाई हुआ है और वेलोसिटी किस हिसाब से चल रही है उसकी, विद ए वेलोसिटी ऑफ t-2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स t की वैल्यू यहाँ पर पुट करते चलो और उसके बेस पर आपकी वेलोसिटी निकलेगी। तो t की वैल्यू जब मान लीजिए आपने 2 पुट की तो इसके बेस पर 2 - 2 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो एट t इज़ इक्वल टू 2 वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई, नहीं आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए एट t इज़ इक्वल टू 2 हमारी ये लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। और एट t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो v की वैल्यू आपके पास t इज़ इक्वल टू 0 की ज़रूरत नहीं है हमें, t इज़ इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 - 2 0 आ गया। और t इज़ इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 - 2 2, तो 4 पर कितनी वैल्यू आ रही है भाई इसकी, 2 वैल्यू आ रही है। तो ये मान लीजिए हमने 0.5 1 1.5 और 2, यहाँ पर ये वैल्यू आप जब लेकर चलेंगे तो ये किस तरह से आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पर बनेगा वो देखिए। 4 सेकेंड पर v की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2, 4 पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 2 पर कितनी थी, 0। तो एक तो ये बना और यहाँ पर यहाँ से इनिशियली वो कितना था भाई, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बेस पर देखिए अब इस कर्व के नीचे कितना एरिया कवर हो रहा है। यहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 2। इसी तरह से इसमें भी हाफ ऑफ बेस कितना है 4 - 2 2 और ये कितना है 2, तो इसमें भी हाफ ऑफ 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल 2। तो टोटल एरिया
किस टेक वाला जाएगा भाई 2 + 2 4 मीटर। तो वहाँ पर उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो कितनी ट्रेवल की है भाई 4 मीटर ट्रेवल की है।